तो बच्चों फिर से आपका स्वागत है फिर से एक बार किसमें पशुधन अधिकारी के नेक्स्ट पार्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें, और अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज के क्वेश्चंस राजस्थान में जो एग्ज़ाम हुआ है पशुधन का वहाँ से मैंने लिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको ज़रूर लगाएं। इससे पहले अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कैटल डिजीज़ के बारे में बताया है, 2 पार्ट बनाए उसमें, कैटल डिजीज़ फर्स्ट और सेकंड, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी आपको एडवाइस है पहले वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन कैटल डिजीज़ से हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन का पीडीएफ आप नीचे टेलीग्राम चैनल से और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि गलघोटू रोग का कारक है। गलघोटू बोलते हैं पास्चुरेलोसिस। जब मैंने आपको, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, मैंने आपको बताया था कि पास्चुरेलोसिस को ही हम गलघोटू बोलते हैं, बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज़ है ये। तो ये बोला कि गलघोटू यानी पास्चुरेलोसिस किसकी वजह से होता है, तो मैंने आपको बताया था जो गलघोटू डिजीज़ है, जो पास्चुरेलोसिस डिजीज़ है, वो पास्चुरेला नामक एक बैक्टीरिया होता है, उनमें ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए कि लंगड़ापन, चढ़ की आवाज़ आना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस बीमारी का लक्षण है। लंगड़ापन और चढ़ की आवाज़ आना किस बीमारी का लक्षण है, तो मैंने आपको बताया था ये किस बीमारी का लक्षण है, ये BQ बीमारी का लक्षण है। किसका, ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ जो होती है कैटल्स में, उसका ये लक्षण है। ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। और ये क्लोस्ट्रीडियम, CLAUSTRIDUM, क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये आता है, ये डिजीज़ जो है कैटल्स में अधिकतर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कैटल्स होते हैं उनको चलने में बहुत परेशानी होती है, वो चलने में उनको बहुत ही दिक्कत होती है, वो कुछ देर बाद तुरंत वो बैठने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वुल सॉर्टर डिजीज़ है। तो वुल सॉर्टर डिजीज़ क्या है, वो किससे होती है। देखिए, वुल सॉर्टर डिजीज़ होती है एंथ्रेक्स की वजह से। किसकी वजह से, एंथ्रेक्स को बोलते हैं वुल सॉर्टर डिजीज़। ये एंथ्रेक्स डिजीज़ जनरली उन में होती है, उन कैटल्स में होती है, या फिर जो लोग ऊन जो भेड़ पालन करते हैं उनमें अधिकतर ये वुल सॉर्टर डिजीज़ या फिर एंथ्रेक्स डिजीज़ होता है। एंथ्रेक्स डिजीज़ एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो जनरली बैसिलस एंथ्रोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। और जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है इसका मेन लक्षण है कि जो कैटल्स होता है उसको बुखार आने लगता है और उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। और एंथ्रेक्स का ही दूसरा नाम क्या है, वुल सॉर्टर डिजीज़। आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है कि एंथ्रेक्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, वुल सॉर्टर डिजीज़। ठीक है, जबकि ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ मैंने ऊपर बता दिया, गलघोटू डिजीज़ भी ऊपर बता दिया, और ब्रुसेलोसिस डिजीज़ भी आपको पता है। ठीक है, मेरी आपको फ्री में एडवाइस है, ज़रूर देख लें आप। नीचे जो मैंने कैटल डिजीज़ पे वीडियो बनाए हुए हैं, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उनको ज़रूर देखें, वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में जरूर बनेंगे। नेक्स्ट देखो, स्प्लिनोमेगैली निम्न में से किस रोग का लक्षण है। स्प्लिनोमेगैली किस रोग का लक्षण है। स्प्लिन समझते हैं ना, स्प्लिन वो जगह होती है, स्प्लिन को प्लीहा बोलते हैं हिंदी में, यानी जैसे RBC का कब्रिस्तान बोलते हैं, जहाँ जो है RBC डेड हो जाती है। ठीक है, तो ये बोल रहा कि स्प्लिन में अतिवृद्धि स्प्लिनोमेगैली किस रोग का कारण है, तो वो किस रोग का कारण है। देखिए, इसके दो आंसर सही है। एंथ्रेक्स के कारण भी ऐसा होता है और एनाप्लाज्मोलिसिस के कारण भी ऐसा होता है, क्योंकि ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ RBC से रिलेटेड नहीं है और HS डिजीज़ भी RBC से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि RBC से जो रिलेटेड होगा वही स्प्लिन में फ़र्क डालेगा। क्योंकि स्प्लिन क्या होता है, स्प्लिन यानी प्लीहा क्या होती है, इसे RBC का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, जहाँ जो है RBC मर के, जहाँ RBC की डेथ होती है। तो इसका करेक्ट आंसर एंथ्रेक्स और एनाप्लाज्मोलिसिस होता है, क्योंकि ये दोनों RBC से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि निम्न में से किस रोग के लक्षण मिलने पर पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर है इसका जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जो एंथ्रेक्स डिजीज़ है
अगर इसकी वजह से किसी कैटल की डेथ हो जाती है तो फिर उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। रीज़न ये है क्योंकि इसके पोस्टमार्टम करने से इसके जो स्पोर्स होते हैं इस बैक्टीरिया के, उसके फैलने का खतरा रहता है। इसीलिए जो है एंथ्रेक्स डिजीज़ अगर किसी कैटल की डेथ हो जाए तो उसका जो है पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। नेक्स्ट देखो, ब्रूसेला का टीकाकरण किया जाता है। तो देखो, जो ब्रूसेला डिजीज़ है वो ब्रूसेलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, और जो ब्रूसेला डिजीज़ है जनरली कैटल्स के फीमेल में होता है, मादा में होता है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल है उसका टाइम से पहले ही एवोशन हो जाता है। ठीक है, टाइम से पहले बोले तो इसका जो है टाइम से पहले ही एवोशन हो जाता है और बच्चा जो है पेट के अंदर, फीमेल के अंदर, पेट के अंदर ही मर जाता है। ठीक है, तो इस ब्रूसेला डिजीज़ को रोकने के लिए फीमेल में, कैटल के फीमेल में 4 से 8 महीने में वैक्सीनेशन किया जाता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि एवोशन है तो एवोशन तो फीमेल में ही होता है। तो एक देखिए यहाँ पे, अब एग्जाम में जल्दबाजी में क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो 4 से 8 इसमें भी है, 4 से 8 इसमें भी है, मुंह उठा के आगे पढ़ेंगे नहीं, कटाक से पहले पे टिक कर लेंगे, जो गलत हो जाएगा। क्योंकि एवोशन नर में तो होता नहीं है ना, किस में होता है, फीमेल में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रूसेला जो है ब्रूसेलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें जो है टाइम से पहले एवोशन हो जाता है फीमेल में। इसको रोकने के लिए, ब्रूसेला डिजीज़ को रोकने के लिए 4 से 8 महीने के फीमेल में जो है, जन्म से 4 से 8 महीने के बीच में लगाना चाहिए, क्या, वैक्सीनेशन करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ब्रूसेला रोग में पशु का एबॉर्शन होता है। देखो, जो ब्रूसेला रोग है उसमें पशु का जो फीमेल है उसमें एबॉर्शन किस टाइम में होता है, तो जो अंतिम ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, कब, जो अंतिम ट्राइमेस्टर है, गर्भकाल का जो अंतिम ट्राइमेस्टर है उसमें जो है एबॉर्शन हो जाता है ब्रूसेला नामक डिजीज़ में। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए 4 से, एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे कि कितने महीने में या किस महीने में वैक्सीनेशन किया जाता है ब्रूसेला डिजीज़ में, तो 4 से 8 महीने में इसमें क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि ब्रूसेला डिजीज़ में पशु का एबॉर्शन किस महीने होता है, कब होता है। याद रखना आपको, गर्भकाल के अंतिम ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माल्टा बुखार, क्या, माल्टा बुखार का रोग क्या है। तो जो माल्टा बुखार का रोग क्या है, माल्टा बुखार का रोग है क्या, ब्रूसेलोसिस। क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिल्क रिंग टेस्ट निम्न में से किस रोग के लिए किया जाता है। तो जो मिल्क रिंग टेस्ट है वो किया जाता है किसके लिए, वो किया जाता है किसके लिए, ब्रूसेलोसिस, किसके लिए, ब्रेसेलोसिस के लिए या फिर ब्रूसेलोसिस के लिए मिल्क रिंग टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ब्रूसेला की वैक्सीन है। तो ब्रूसेला की जो वैक्सीन है उस वैक्सीन का नाम क्या है, उस वैक्सीन का नाम है कोटक 19 यानी C19। ब्रूसेला की जो वैक्सीन आती है उसे कोटक 19 यानी C19 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखें इस बात को। आपसे भी पूछ सकता है कि ब्रूसेला की वैक्सीन कितने टाइम में दी जाती है, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस पशु का फीड कन्वर्जन रेशो अधिकतम होता है। पहले तो फीड कन्वर्जन रेशो होता क्या वो समझ लो। फीड कन्वर्जन रेशो का मतलब ये होता है कि कोई पशु कितना खाना खाता है और उस खाने से कितनी एनर्जी ले सकता है, कितनी अधिकतम एनर्जी ले सकता है, उसको फीड कन्वर्जन रेशो बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई कैटल है, वो 1 kg खाना खाता है और उस 1 किलो से वो मान लीजिए 600 ग्राम एनर्जी लेता है, तो वो उसका फीड कन्वर्जन रेशो होता है। और ऐसा माना जाता है कि कैटल्स में जनरली जो सूअर होता है, जो पिग होता है, क्या, पिग होता है, उसका फीड कन्वर्जन रेशो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसीलिए जो सूअर का जो मांस है वो अच्छा माना जाता है, इसका मांस सस्ता भी होता है। ये कम खाने से जो है ज़्यादा एनर्जी ले लेता है, ये इसकी खास बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पशु का फीड कन्वर्जन रेशो अधिकतम होता है, तो वही क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लैक क्वार्टर रोग का कारक है, यानी ब्लैक क्वार्टर जो डिजीज़ है वो किसकी वजह से होता है, तो जो ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ है वो क्लोस्ट्रीडियम, क्या क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया से ये ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि बकरी का साइंटिफिक नेम क्या है, बहुत ही आसान है, लड्डू क्वेश्चन है, ये मैंने कराया है आपको, इसका आंसर आप मुझे देंगे। ठीक है, इस एनस जो है ये डक बतख का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जबकि बॉस, ओविस और कैपरा तो मैंने आपको करा रखा, तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि बकरी का, गोट का वैज्ञानिक नाम जो है जूलॉजिकल नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निडल टीथ, जो निडल टीथ होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, तो जो निडल टीथ हैं वो सूअर में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, सूअर, पिग में पाए जाते हैं। दरअसल जो निडल टीथ हैं वो पिगलेट में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पिगलेट में पाए जाते हैं। अब पगलेट नहीं बोला मैंने, क्या बोला, पिगलेट बोला। कई लोग बोलेंगे सर पिगलेट क्या होता है, सूअर का जो बच्चा होता है ना, बच्चा, उसको पिगलेट बोलते हैं। जैसे गाय भैंस के बछड़े को काफ बोलते हैं, वैसे सूअर के बच्चे को पिगलेट बोलते हैं। तो पिगलेट में जो दांत होते हैं उन दांतों को निडल दांत कहा जाता है, और उन दांतों को निकाल दिया जाता है। ये जनरली मुंह के आगे की तरफ होते हैं। इनको इसलिए निकाला जाता है कि जब ये फीडिंग करते हैं, जब ये मादा से दूध पीते हैं ये बच्चे पिगलेट, तो उस टाइम ये मादा के जो थन होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इन दांतों को पिगलेट से जो है निडल दांतों को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़े पशु जिसके सभी दांत टूट गए हों उनको क्या कहते हैं, तो जिस पशु के सभी दांत टूट गए हों उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपके पास गमर, ब्रोकन, लंबर, अंबर। ये अच्छा है कि कविता बन रही है यहाँ पे, गम्बर, लंबर, अंबर है। तो देखो, जो बूढ़ा पशु होता है उस जिसके सभी दांत टूट गए हों उसको एनिमल हस्बेंड्री के टेक्निकल टर्म में गम्मर कहा जाता है। क्या बोलते हैं, गम्मर के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।